और चलिए इसी बीच रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर का। उत्तराखंड में भीषण गर्मी का कहर देखने को मिल रहा है। 48 घंटे का हीट वेव अलर्ट जारी किया गया है। तापमान 40 डिग्री के पार जाने की आशंका जताई गई है। मैदानी इलाकों में लू चलने की चेतावनी भी जारी की गई है। तो ये बड़ी जानकारी है, मैदानी इलाकों में लू चलने की चेतावनी भी जारी की गई है। वही हरिद्वार, उधम सिंह नगर, पौड़ी, नैनीताल में भी अलर्ट जारी किया गया है। मैदानी इलाकों में तापमान बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और अब पहाड़ी क्षेत्रों में भी पारा 30 डिग्री के पार पहुंच जाने का अनुमान यहां पर जताया गया है। डॉक्टरों की बच्चों बुजुर्गों से सतर्क रहने की अपील की गई है। लू के लक्षण दिखने पर तुरंत अस्पताल जाने की सलाह भी दी गई है। प्रशासन ने भी लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। जानकारी दे दें, लगातार गर्मी अपना कहर दिखाती हुई नजर आ रही है। अब 48 घंटे का हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। तापमान 40 डिग्री के पार जाने का अनुमान है। मैदानी इलाकों से तपिश अब पहाड़ी इलाकों में भी पहुंचती हुई नजर आ रही है। पहाड़ों की बात करें तो 30 डिग्री तक यहां पर तापमान पहुंचने का अनुमान जताया गया है। पहाड़ी क्षेत्रों में भी अब पारा ऊंचाइयां छूता हुआ नजर आ रहा है। डॉक्टरों और खासतौर पर बच्चों और बुजुर्गों को डॉक्टरों की ओर से सलाह है कि जरूरत पड़ने पर ही जो है बाहर निकले। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अरुण सैनी हमारे साथ बने हुए हैं। अरुण, हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, क्या कुछ गाइडलाइंस प्रशासन की ओर से जारी की गई हैं? जी बिल्कुल, देखिए देश भर में हीट वेव को लेकर तमाम अलर्ट जारी हो रहे हैं। तो वहीं उत्तराखंड में भी हीट वेव को लेकर अब अलर्ट जारी किया गया है और इस तरीके से प्रदेश में लगातार गर्मी बढ़ रही है। गर्मी का कहर देखने को मिल रहा है और हीट वेव जिस तरीके से चल रही है तो इससे लोगों की काफी परेशानियां भी हो रही है, बीमारियां भी बढ़ रही है। इसी के साथ साथ ही जो है बच्चों को खासतौर पर या बुजुर्गों को ज्यादा दिक्कतों का सामना करना भी पड़ रहा है जी। तो ऐसे में हीट वेव से बचाव के लिए तमाम उपाय जो है वो बताए गए हैं, जिसमें कि सबसे अधिक से अधिक बॉडी को डिहाइड्रेट करना है। लू से बचने के लिए पानी का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करना है, फल का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करना है जी। और जो ऐसे लिक्विड पदार्थ है जो फल हैं जैसे तरबूज है या फिर खरबूज, जैसे इस तरीके के जो फल है जिनमें पानी की मात्रा ज्यादा है या जो जैसे खीरा है, तो इस तरीके की चीजें ज्यादा से ज्यादा सेवन करें ताकि बॉडी में डिहाइड्रेट होती है तो उससे कोई भी दिक्कत परेशानी ना हो। इसी के साथ साथ ही सूखे तौर पर सलाह दी गई थी जिस तरीके से जंक फूड जो है जो ऐसी गर्मी में जो है जिस तरीके से लू चल रही है तो इसमें जंक फूड खाने से जो है सभी बच्चे जंक फूड जो इस्तेमाल कर रहे हैं उन्हें ज्यादा दिक्कत इसमें हो सकती है। इसी के साथ साथ ही तमाम उपाय हैं जो अगर किसी को कोई परेशानी होती है, किसी की तबीयत खराब होती है, कोई ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं, चक्कर आना या उल्टी आना या फिर पेट से संबंधित कोई दिक्कत हो तो तुरंत वो डॉक्टर की सलाह ले। डॉक्टर की सलाह के बगैर कोई भी तरीके की दवाई ना ले, अनावश्यक उसको जिससे भी उन्हें दिक्कत हो सके। इसी के साथ ही चाहे वो तापमान की बात हो तो तापमान में लगातार बढ़त देखने को मिल रही है। देहरादून से लेकर जो मैदानी जनपद है, चाहे वो हरिद्वार की बात हो या फिर उधम सिंह नगर हो, तो वहाँ पर हीट वेव काफी अधिक की वजह चल रही है। तापमान भी लगातार बढ़ रहा है और इसी के साथ साथ ही पर्वतीय क्षेत्रों की बात करें तो पर्वतीय क्षेत्रों में भी इस बार गर्मी जो है वो बढ़ रही है और तापमान पिछले वर्षों के मुकाबले इस बार बढ़ रहा है। और हीट वेव को लेकर जो खासतौर पर एहतियात बरतने की सलाह दी गई वो सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक काफी ज्यादा हीट वेव का कहर जो है वो देखने को मिलेगा। तो ऐसे में 10 बजे से लेकर 4 बजे तक अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए जैसे बाहर निकले तो मुंह पर कपड़ा बांधकर या अपने आप बॉडी को पूरी कवर करके जो है घर से बाहर निकले, तरीके के तमाम उपाय हैं जो सभी को करने चाहिए। उस तरीके की सलाह दी गई ताकि हीट वेव से बचाव भी हो सके, कोई दिक्कत परेशानी ना हो। जी अरुण, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। लगातार तापमान बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब उत्तराखंड में भी हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच दोपहर के समय जरूरत पड़ने पर ही बाहर निकलने की सलाह डॉक्टरों की ओर से भी दी जा रही है। खासतौर पर बुजुर्गों और बच्चों को एहतियातन बरतने की बात कही गई है।